नमस्कार मित्रों, हमारा जीवन योगा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस योगा चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वस्थ एवं मंगल जीवन की शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि जो हम आज बताने जा रहे हैं या फिर इस चैनल पर जो आपको जानकारी मिलेंगे वह प्रैक्टिस आप घर पर करेंगे, योगा का प्रैक्टिस करेंगे, जीवन में खुशहाली लाएंगे, जीवन को स्वस्थ बनाएंगे, मन मस्तिष्क को भी अपने वश में रखेंगे। आज हम लोग पानी पीने का सही तरीका क्या हो कि मेरा नाम सिद्धनाथ कुमार है, मैं नालंदा बिहार का रहने वाला हूँ। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए या फिर आंत का उतर जाने का जो शिकायत होता है बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं हर्निया भी बोलते हैं, ये आंत सरक जाना कहते हैं या नाभि भी खिसक जाना कहते हैं। अर्थात अचानक वजन आता है उदर पर और हम उसके माध्यम से जब चलते हैं अचानक तो वो कहीं न कहीं खिंचाव महसूस होती है ना। और क्या कहते हैं कि चलते चलते भी पानी नहीं पीनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि चलते चलते जब हम पानी पीते हैं तो उसमें भी हमारा डायरेक्ट वही आंतों पर असर पड़ता है। इसका दुष्प्रभाव हर्निया के रूप में, अंडकोश वृद्धि के रूप में, महिलाओं में भी कहा जाता है गर्भाशय सरक जाना, अंत या फिर हर्निया उनको भी हो जाता है, महिलाओं को भी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहा जाता है कि हम जीवन का सुधार जब करते हैं तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारा कहना यह है कि हम ऐसा काम ही क्यों करें जिस कारण से हमें ये ऐसे दुष्प्रभाव को देखना हमें पड़े, है ना। तो इसके लिए आज हमने निर्णय लिया कि योग के माध्यम से हम कुछ जानकारियां आप लोगों को यहाँ शेयर करेंगे, आप लोगों के पास शेयर करेंगे, जिससे कि अगर अच्छी बातें आपको महसूस हो तो आप इसको क्या करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और इसका पूरा पूरा लाभ लें। हम लोग तैयार हैं सीखने के लिए, करने के लिए। तो आज हम सही तरीका के बारे में बताते। हम लोग इस पंजे के ऊपर बैठते हैं ऐसा, इसको हम लोग कहते हैं उकड़ू बैठना। ये आयुर्वेद के भाषा में या यौगिक भाषा में से क्या कहा जाता है, उकड़ू बैठना। समझ पा रहे हैं आप लोग? उकड़ू। तो उकड़ू बैठने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पानी को लेते हैं, अब आपको कुछ जानकारी दे दे। ये तो हुआ चबा चबा करके पानी को खा, पानी को चबा चबा करके जो हमने खाया, हमने जो चबा चबा करके खाया, इसमें क्या है कि हमारे मुख में जो है उकड़ू बैठते हैं। उकड़ू बैठने में होता क्या है कि पंजा हमारा ऐसे उठा रहता है, देखिए पंजा उठा हुआ है और हमारा जो है पैर का जो दोनों टखने जमीन से एक बित्ते ऊपर उठे हुए हैं ऐसा। और आसानी से है जो कि हम गिलास में पानी लेते हैं और सीप सीप करके क्यों पिया जाता है, इसको हम कब पी सकते हैं, सुबह के समय प्रातः काल उठते ही हम इसको पी सकते हैं। उससे ही पीने के लिए सही तरीके क्यों, इसे हमने उठा तो होता क्या है कि पूरी रात भर जो है हमारे मुख में, आंतों में एंजाइम, कीटाणु भी बढ़ जाते हैं। इसका काम क्या होता है कि यह भोजन को पचाने में हमारे शरीर के जितने भी रस हैं वो सब चले जाते हैं। देखते हैं जब आप सवेरे उठते हैं तो आपका मुंह जो है भरा भरा सा लगता है या फिर लगता है ऐसे कि कुछ जकड़ा हुआ है, कुछ रखा हुआ है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे भोजन को पचाने में पूरे रस जो है वो खींच लिया है। मुख कुछ अलग ढंग का लगता है तो उसमें क्या है, एंजाइम होता है, शैलीवा होता है, लार होता है। तो उस लार को है जो कि वो एक तरह से समझिए तो एक एसिड का काम करता है। एसिड क्या होता है? एसिड वह पदार्थ है जो भोजन को पचाने के काम में लाता है। तो हम लोग पानी पीते हैं कैसे, घूंट करके।
पानी को घूट घूट करके पीने से क्या होता है कि हमारे मुंह में लार ग्रंथि जो होते हैं उससे लार का स्राव होता है। जब स्राव होता है तो वो हमारे जो मुख में अत्यधिक एसिड है वह लार के माध्यम से हमारे आंतों में जाता है, तो एसिड को कम करता है, स्तर को कम करता है। मित्रों, आप सभी को जानकारी दे दूं कि प्रेजेंट ऑफ टाइम हमारे देश में बहुत से लोगों को शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का कारण मुख्य है कि हमारे शरीर में अधिक एसिड का बनना, आसानी से खड़ा कर, अधिक एसिड के बनने का मूल कारण है पानी को सीप सीप कर पीने का लॉजिक ये है, मेथड ये है। क्यों इसको चालू कर दिया जी? खराब आज पर पूरा चलने ले आता है। लॉजिक यह है कि जब आप घूट घूट पर पानी पीते हैं, घूट घूट कर पानी पीते हैं, तो होता क्या है कि हमारे लार ग्रंथि से सैलिवा, लार का स्राव होता है, वो पानी में घुल जाते हैं। और जब पानी में घुल जाते हैं तो वो होता क्या है, आंतों में जो एसिड बने हुए हैं वह एसिड को कम करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर में जलन जो है वह धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। और जब जलन शांत होते हैं तो हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। 3 दोष जो हैं ये अपनी सम अवस्था में रहते हैं। जब सम अवस्था में रहते हैं तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जब यह विकृत हो जाती है तो हमारे शरीर का वात बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि हर एक जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द जब होता है अर्थात वात की वृद्धि के कारण होता है। जब हमारे शरीर में अत्यधिक कफ बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, कफ बढ़ने से गले का प्रॉब्लम होता है, कफ बनता है, कोल्ड कफ बनता है, खांसी आती है तो बलगम निकलते हैं, है ना। तो इसी तरह से जब हम पानी को सही से पीते हैं तो वात और पित्त में जलन शांत होते हैं और जोड़ों में एक मजबूती आती है। तो जोड़ों में कौन सा तत्व होते हैं जिस कारण से हमारा जोड़ों का दर्द दूर होता है, अर्थात गठिया भी इससे समाप्त होते हैं। इसके बारे में हमारा पर्सनल लॉजिक है। हम किसी अन्य की लॉजिक को उठा के बात नहीं कर रहे। हो सकता है आपने कुछ और विचार किए हो, हमारी मेडिकल साइंस कुछ और विचार कर रहा हो, उसके कुछ अन्य मेथड हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल हमारा ओपिनियन है। कितने वर्षों से है? तो जब से हमारा मित्रों होश संभला है तब से हम इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं और जीवन में आज तक परिवर्तन देख रहे हैं। इसलिए हमारी उम्र अभी प्रेजेंट में 40 वर्ष हो रहे हैं। तो आप महसूस कर सकते हैं 38-39 में हमारा चल रहा है, तो 39 और 40, तो इस हिसाब से हमने बताया कि इस समय से हम इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम जीवन में उतारे हुए हैं। तो हम कहने जा रहे थे कि जब हम खड़े होकर के पानी पीते हैं तो होता क्या है कि जब हमारे आंत का मल पच जाता है, हजम हो जाता है, भोजन जो हमने भोजन डाला तो उसको पच गया, हजम हो गया, तो क्या है, छोटी आंत हमारा खाली हो जाता है। जब खाली हो जाते हैं तो जैसे जैसे हमारा भोजन पचता है तो उसके अंदर से गैस फॉर्म होते हैं, अर्थात विकार उत्पन्न होते हैं। तो वो विकार होते क्या है? सपोज हमने पानी को खड़े होकर के पिया तो क्या है, आंत में गया। मित्रों नमस्कार, क्या हम जानते हैं कि तो मित्रों आज हम लोग जानते हैं कि पानी पीने का सही तरीका।
जैसे हमने जब खड़े होकर पानी पीते हैं, सपोज हमने खड़े होकर के जब हम पानी पीते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि खड़ा होकर पानी पीने से क्या होता है। सबसे पहले हम पानी जो पीते हैं वो हमारे छोटी आंत में आता है, फिर वह धीरे धीरे प्रभावित होकर डायरेक्ट बड़ी आंत में चली जाती है। अब खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों क्यों खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए? इसका छोटे से अर्थों में कहा जाए तो ये होता है कि जो हमने पानी पिया तो वह डायरेक्ट, अगली वीडियो जब हम करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि पानी पीने के बाद कौन सी योगा करते हैं और उस योगा को करने से हमारे शरीर पर बीपी है, शुगर है, कॉन्स्टिपेशन है, बीपी, शुगर, कॉन्स्टिपेशन आदि, डायबिटीज, बहुत सारे रोग इससे समाप्त हो सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद।